जरा फटाफट से देखेंगे सभी लोग। पूछा गया है 6 के अपोजिट फेस पर, 6 के अपोजिट फेस पर, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है। आपने मुझे लगता है कि आंसर दे दिया होगा अब तक तो, है ना। क्या आ रहा है भाई, फर्स्ट और सेकंड को कंपेयर करने से आंसर आ रहा है 1 4 3 और यहां 1 2 6। तो भैया क्या हो गया, 1 1 के बाद इधर 4 है, इधर 3 है, तो दोनों में 1 कॉमन नजर आ रहा है, तो 1 के बाद 4, इधर 3, फिर उधर लिखोगे 1 2 6। तो 6 का अपोजिट पूछा था, फर्स्ट और सेकंड से ही आंसर आ गया। 6 का अपोजिट है भैया 3। या आप दूसरे और तीसरे को लेकर कर सकते थे, 2 और 1 इसमें भी कॉमन है, 2 1 इसमें भी कॉमन है, तो बचा हुआ नंबर एक दूसरे का अपोजिट होता है। 6 का अपोजिट 3 हो जाएगा। नेक्स्ट, प्रिया, दिनेश, माही, चेतन, जय, ब्रावो, अमित और आलोक किसी गोल मेज के चारों ओर केंद्र की तरफ मुख करके, भैया सीन 2 लगा दो जरा इसके क्वेश्चन के लिए। देखना भैया जरा क्वेश्चन दिख रहा है सभी को, पहले तो ये बता देना अच्छे से, ध्यानपूर्वक करो। प्रिया, दिनेश, माही, चेतन, जय, ब्रावो, अमित, आलोक किसी गोल मेज के चारों तरफ से केंद्र की तरफ मुख करके बैठे हुए हैं। ब्रावो माही के दाएं तीसरा तथा आलोक के बाएं दूसरा है। चेतन माही और आलोक का पड़ोसी नहीं है। जय प्रिया के तुरंत दाएं को है, जो अमित के दाएं को दूसरी है। आलोक के तुरंत दाएं को कौन बैठा है, बैठी है, ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, माही, चेतन, प्रिया और ब्रावो। चेक करो और आंसर बताओ मुझे, आपका आंसर क्या आया इस क्वेश्चन का। प्रिया आ रहा है आंसर में, गजब, अति सुंदर। फट से सेंटर की तरफ बैठे हुए थे, तो मैं यहां कर देता हूं इस क्वेश्चन को। सबका फेस, कितने लोग थे पहले तो ये चेक कर लो। 2 2 4 2 6 और 2 8 लोग थे। 8 लोग थे, सेंटर की तरफ फेस करके बैठे हुए हैं। 1 2 3 4 5 6 7 और 8, इस तरीके से। सबका लेफ्ट हैंड इधर वाला होगा, ये बायां हाथ होता है लेफ्ट हैंड, ठीक है। और सबका दायां हाथ ये होगा राइट हैंड, ये वाला राइट होगा, दायां हाथ ये राइट होगा। चलो भाई फटाफट से चेक करते हैं, ये आपका इधर लेफ्ट हैंड लिख लेना। सबसे पहली लाइन में क्या बोला है, सबसे पहली लाइन में ब्रावो माही के दाएं को तीसरा, ब्रावो जो है माही के दाएं तीसरा है, माही को यहां रखोगे। ब्रावो जो है माही के दाएं तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, तो ब्रावो को आप यहां पर बिठाओगे। ब्रावो जो है वो माही के दाएं तीसरे नंबर पर है, और ब्रावो माही के दाएं को तीसरा है, तथा आलोक के बाएं को दूसरा है। भैया आलोक के बाएं दूसरा है, ये वाला बंदा आलोक के बाएं दूसरा, पहला दूसरा, तो इसका अर्थ है आलोक यहां पर है, आलोक यहां पर आ जाएगा, ठीक है। आगे चलो, आगे लाइन में क्या दिया है, चेतन, चेतन माही तथा आलोक का पड़ोसी नहीं है। चेतन जो है वो माही तथा आलोक का पड़ोसी नहीं है। चेतन ना तो यहां हो सकता इन दोनों पोजीशन पर, ना यहां हो सकता इन दोनों पोजीशन पर, ना तो माही का पड़ोसी हो सकता, ना आलोक का पड़ोसी हो सकता। तो चेतन के लिए फिर एक ही सीट खाली बची है भैया, चेतन के लिए एक ही सीट खाली बची है, वो ये वाली, आप इसको यहां पर रखोगे। आगे चलो फटाफट से, सॉरी, यहां दिया था जय प्रिया के तुरंत दाएं को है, जय प्रिया के तुरंत दाएं को है। जय जो है वो प्रिया के तुरंत दाएं, प्रिया के तुरंत दाएं कौन है, जय, तो जय को आप यहां पर बिठाओगे तुरंत दाएं। फिर साथ की साथ बोला गया था जो अमित के दाएं दूसरी है, अमित के दाएं दूसरी प्रिया, अमित के दाएं दूसरी प्रिया है, तो अमित यहां पर होने वाला है, अमित का दायां दूसरा ये आ जाएगा। एक बंदा बचा हुआ है, उसको और बिठा लो, कौन था, प्रिया, दिनेश, माही, चेतन, जय, ब्रावो, अमित और आलोक। कौन बचा हुआ है भैया, कौन बचा हुआ है, दिनेश बचा हुआ है, दिनेश को मैं यहां रख दूंगा। दिनेश बचा हुआ था, दिनेश यहां पर आ जाएगा। पूछा क्या गया है उसका आंसर बता दो, ठीक है ना। प्रिया मिल गई, कहां मिल गई प्रिया, चलो आंसर, आलोक के तुरंत दाएं को कौन बैठा है, आलोक के तुरंत दाएं, आलोक के तुरंत राइट हैंड पर प्रिया बैठी है भैया, ये लो ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी आपका राइट होगा।
उनको हटाते हुए चले जाओ, जहां पर भी आपको चीजें कॉमन दी गई हैं आप उनको हटाते हुए चले जाओ। जैसे कि एच वाई तक कॉमन था, एच वाई तक हर किसी में एच भी आया हुआ है और वाई भी आया हुआ है, तो मैं इन दोनों को ही हटा दूंगा। फिर मुझे ये बताओ कि P पहले आता है, एस पी पी और P, तो P होता है आपका 16 पर, S होता है 19 पर, तो 3 नंबर तो गया सबसे लास्ट में, और 3 नंबर केवल एक ही ऑप्शन में सबसे लास्ट में, तो पूरा क्वेश्चन क्यों सॉल्व करें, फिर हम पूरा क्वेश्चन क्यों सॉल्व करें, आंसर तो मिल गया भाई। हमने देखा इधर P आया है, इधर S है, इधर P है, इधर P है, इधर P है, तो सबसे पहले P वाले आएंगे, S होता है 19 पर, तो ये 3 नंबर गया सबसे लास्ट में, सबसे लास्ट में, ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। फरवरी 1912 को इसका जन्म हुआ था, 29 फरवरी और 1912 को इसका जन्म हुआ था, और वो 80 साल तक जिया, 80 साल इसमें जोड़ दूंगा तो 1992 तक वो जिया है, बस 1992 में भैया काम खत्म इसका, यहां पर जाकर इसका काम खत्म हो गया, ठीक है। 29 फरवरी 1912 को पैदा हुआ, 80 साल तक जिया है, तो 80 साल जोड़ दो 1992 में, काम खत्म, ठीक। और वो कह रहा है बृहस्पतिवार को मनाया उसने, और वो फिर दोबारा से बृहस्पतिवार को कब कब मनाएगा, मतलब कि सेम कैलेंडर ईयर ही तो पूछा है, सेम कैलेंडर बेटा। 29 फरवरी दोबारा से कब आएगी, 28 साल के बाद, उसी दिन यानी कि बृहस्पतिवार को। तो भैया बृहस्पतिवार को कितनी बार, 28, इस 29 फरवरी 1912 को बृहस्पतिवार को उसने अपना जन्म दिवस मनाया है, तो 29 फरवरी को उसी दिन बृहस्पतिवार 28 साल के बाद, अर्थात 28 जोड़ दोगे तो 12 में 28 जोड़ूंगा भैया, कितना हो जाएगा 2040 में मनाएगा बृहस्पतिवार को ही, थर्सडे को। फिर 28 जोड़ दूंगा तो 2068 को मनाएगा, फिर 28 जोड़ दूंगा तो 2096, लेकिन 96 तक तो वो बचा ही नहीं, उसका काम तो खत्म, सॉरी 1992 था ये, मैं 2000 क्यों लिख रहा हूं इसको, 1940 तो ये हो गया, और 1968 ये हो गया, और ये वाला 1996, लेकिन वो 1992 तक ही जीवित रहा था, 1996 वाला मैं हटा दूंगा, केवल और केवल 2 बार ही आया होगा। 9 बार बजने में 24 सेकंड का समय लेती है, तो 1 बार बजने में 0 समय लेती है, वो 0, पहली बार का तो फिक्स होता है 0, ठीक है। तो 9 बार बजने में 24, तो इसका अर्थ है अब 8 बार बचा, 8 बार बजने में वो 24 सेकंड लेती है, तो इसका 1 बार का जो आएगा वो रियल टाइम पीरियड, यानी कि जो उसका रिपीट मोड है वो 8 या 24, 3 मिनट का गैप उसने हर 3 सेकंड के बाद का रिपीट मोड लगाया है, ठीक है ना। शुरुआत में तो वो अपने फिक्स टाइम पर बजेगी, फिक्स टाइम पर, और 1 बार का बजने में 3 सेकंड लगे, तो मुझे 6 बार का बताना था, 6 या 18 कर रहे होंगे बहुत से, ठीक है, लेकिन 1 बार का तो 0 रहेगा, तो मैं 6 में से 1 कम करूंगा भैया, 6 में से 1 कम करूंगा तो 5 बार का निकालूंगा, बस 5 बार बजने में, 1 बार बजने में 3 सेकंड लगते हैं, तो 5 बार बजने में 3 पंजे 15 सेकंड लगने वाले हैं। ये फर्स्ट वाल का तो 0 होगा बेटा, 1 बार का तो 0 होगा, 5 बार बजने में 15 सेकंड है, तो इसका अर्थ है 6 बार जो बजा ना, 6 बार बजने में इसे 15 सेकंड ही लगेंगे। क्यों लगेंगे, क्योंकि 1 बार का तो 0 होता है, वो फिक्स टाइम होता है, तो 15 सेकंड क्या होने वाला है, यहां पर आंसर होने वाला है ना 16